वाचल सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान को लेकर बड़ा फैसला दिया है कि अब लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी। तो गाजीपुर के अफजल अंसारी जो बीएसपी के सांसद थे, उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो ये याचिका उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की थी जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चलते लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया था। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर, जब सरकार ने फैसला लिया था तो उसके विरोध में ये लोग खड़े हो गए थे। कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अफजल अंसारी जो बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और साफ शब्दों में कह दिया है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते इतनी तेज ध्वनि सुनने पर। देखिए, जो इलाहाबाद की ये टिप्पणी है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी और जिसके बाद उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों से नहीं तो ब्याह शादी में भी इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर डीजे पर रोक लगाई थी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय की थी कि ये जो ध्वनि है, प्रदूषण हो रहा है, इसका एक मापदंड होना चाहिए कि डीजे भी कितनी तेज चलेगा। और उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में वो कानून बनाया था, जिसके बाद मस्जिदों से नहीं तो मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए थे। फिर उस कंडीशन के साथ वो अलाउ किए गए कि उनकी ध्वनि को कम रखा जाए ताकि वो उस प्रांगण से बाहर ना जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रदेशों ने उसमें छूट दी और प्रदेशों ने या उन्हें लागू ही नहीं किया उस नियम को अपने प्रदेश में, जिसमें उत्तर प्रदेश में वो लागू था। लेकिन उसको चुनौती दी गई अब, और ये चुनौती ऐसे समय में दी गई जब कोरोना का टाइम चल रहा है। और इस समय जो अजान की बात थी उसको बड़ी बड़ी माइक लगा करके, स्पीकर लगा करके, और वो जो है तुर्री जिसे बोलते हैं, जिससे कि 2-2 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाती है, ऐसी आवाज़ों से वो अजान दी जा रही है। और आप जैसा जानते हैं कि वो अजान सुबह 3 बजे भी शुरू होती है। तो लोगों ने कंप्लेंट भी की प्रशासन को कि भाई हमारी नींद खराब होती है, क्योंकि 3 बजे सोने का समय है। इसको लेकर के लंबी बहस चली, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय को ये देखते हुए कहा कि पहले देखना ये है क्या ये किसी की धार्मिकता को दखल करता है। तो उन्होंने उसका अध्ययन किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर कहा कि जो लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। वो उसमें अजान देना लिखा है, लेकिन वो लाउड स्पीकर से दी जाए या बिना लाउड स्पीकर, ऐसा कहीं भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है इस्लाम के। तो उसको आप ऐसे ही व्यक्ति बोल सकता है खड़ा होकर के, और उसमें लाउड स्पीकर का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए लाउड स्पीकर की आज़ादी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने कहा कि ध्वनि मुक्त नींद व्यक्ति का अधिकार है। जी, अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें लिखा हुआ है कि सबको स्वस्थ जीवन का अधिकार है, और जिसके तहत हम किसी पर भी इतनी तेज ध्वनि थोप नहीं सकते, उसको जबरन उसे सुनने पर मजबूर नहीं कर सकते। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और मैं सभी देशवासियों से भी ये कहूंगा कि इसको किसी धर्म से ना देखें, क्योंकि ये सभी धार्मिक स्थलों पे ये लागू होता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, या वो शादी विवाह भी क्यों ना हो। क्योंकि जब कोई कंप्लेंट करेगा तो उस कंप्लेंट पर डीएम को आदेश है कि वो कार्रवाई करें और वो निश्चित करें कि उसमें किसी की नींद या किसी की जो अपनी भावना है, उसकी जो आज़ादी है, उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो। सर, वही बात करें तो मुनव्वर राना, जिन्होंने ये कहा कि हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं जो जानवर हैं, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ लोग ही यहाँ पर इंसान रहते हैं। साथ में उनका कहना है कि जो 100 करोड़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किए जाते हैं। देखिए, ये मुनव्वर राना कौन है? आप देखा पिछले दिनों इन्होंने एक अभियान चलाया मोदी सरकार के विरुद्ध, अवार्ड वापसी में ये प्रमुखता से आगे आए और इन्होंने पूरे गिरोह को तैयार किया कि देश की बदनामी कैसे की जाए। ये वही लोग हैं, और ये कोई बहुत बड़े ऐसे कोई शायर नहीं है कि भाई ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे गए, ये पहुंचाए गए हैं। इनके पीछे कांग्रेस रही है, और कांग्रेस ने हमेशा इन ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया है जो देश के विरुद्ध काम करते हो। उनको अवार्ड दे दीजिए, उनका थोड़ा टीवी में डिबेट करा दीजिए। ऐसे जो बिकाऊ मीडिया हैं, जो देश विरोधी मीडिया हैं, वही ऐसे लोगों को हाईलाइट करते हैं। वरना इस देश में जो कलाकार हैं वो एक से एक कलाकार पड़े हुए हैं,
जो हमारे कभी भी इस तरह की ओछी हरकत और ना ओछा बयान करते हैं। इन्होंने एक ये जो वर्ड बोला है कि यहां जो है 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर, इससे सीधा सीधा लगता है कि वो 35 करोड़ किस वर्ग को कह रहे हैं। जिस वर्ग से वो खुद आते हैं उन्हें तो बता रहे हैं इंसान, और बाकी जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनको वो कह रहे हैं जानवर। अगर वो इसका उल्टा हो जाए कि कोई हिंदू किसी इनके धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर देता कि 35 करोड़ इस देश में जानवर रहते हैं और 100 करोड़ इस देश में इंसान रहते हैं, तो आप देखते कि यहां पूरा बवाल मच जाता। यहां कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले लेता, सरकारें ऐसी हो जाती कि एफआईआर हो जाती सैकड़ों। लेकिन इस देश में ये हम देखते आए हैं कि यहाँ हिंदुओं को आप गाली दे सकते हो, हिंदू संतों को गाली दे सकते हो, लेकिन और किसी धर्म के बारे में यहाँ नहीं बोल सकते। ये तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पिछले 70 साल से, जब से आज़ादी हुई उसके पहले से हम यहाँ देखते आए हैं, और इसका नुकसान इस देश को समय समय पर भुगतना पड़ा है। तो मुनव्वर राणा जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारा काम ये शायरी करना है, राजनीति ना करें, और राजनीति करें तो आपको किसी ने भी ये अधिकार नहीं दिया कि आप किसी एक धर्म के विशेष को या हिंदुओं को गाली दें। नहीं तो मैं ये जो है जैसे एफआईआर हो जाती हैं, ये तो कोई हिंदुओं की सहिष्णुता है कि वो ऐसी वैसी बातों का ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं तो इन्होंने ये बात ऐसे टाइम पे बोली है कि इनको कोई ना कोई उल्टा सीधा बोलता, ये उसको मुद्दा बनाते। तो मीडिया जो है इस देश में कुछ एक ऐसे ग्रोह हैं कि उसमें मुनव्वर राणा जैसे अवार्ड वापसी गैंग वाले हैं, एनडीटीवी जैसे वाले और आज तक वाले ऐसे चैनल हैं, ये सब मिलकर के ग्रोह है। इनको एक एजेंडा चलाना होता है, तो ये एजेंडा चलाना चाह रहे थे, जो मेरे ख्याल में अब जो जनता समझती है ये एजेंडे चलने वाले नहीं। हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कहा था कि जो धार्मिक ट्रस्ट है उनके पास जो सोना है सरकार को जब्त कर लेना चाहिए। लेकिन अब वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं, खुद ही उन्होंने बयान दिया, ट्वीट करके इस बात को कहा, सरकार को सलाह दी, और अब किस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं मैं उन पर कार्रवाई करवाऊंगा, मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। तो सर इस पर क्या कहना है कि किस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया था, आखिर लोग ने जो उन पर सवाल खड़े किए हैं उसके खिलाफ वो क्यों जा रहे हैं? असल में मुझे लगता यह है कि अब कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं, केंद्र से गई, राज्यों में गिनती के 1, 2, 3 में बची है। इनके जो बड़े बड़े वकील हैं वो खाली हो गए, तो उनको काम चाहिए और उनको काम मिल नहीं रहा, राजनीतिक गलियारों में उनकी एंट्री बंद है। तो वो मेरे ख्याल सोनिया गांधी को सलाह देते होंगे कि भाई कुछ काम चाहिए तो एफआईआर का काम ढूंढो, एफआईआर होंगी इन्हें काम मिलेगा। अब एफआईआर किस पे करनी है, तो ये एफआईआर के लिए भी मुद्दा बनाते हैं खुद ही, और फिर खुद ही कहते हैं एफआईआर कर देंगे। पालघर का मुद्दा हुआ, किसी ने आवाज उठाई, ये कहेंगे इन पे एफआईआर कर दो। अभी ये हुआ है, कोई कहेगा अवमानना कर दिया सोनिया गांधी की, एफआईआर कर दो। फिर जो है अभी चौहान वाला मुद्दा आ गया, खुद ही तो कह रहे हैं कि जो धार्मिक ट्रस्ट हैं उनका सोना जब्त कर लो। भाई चौहान जी मुझे ये बता दो कि धार्मिक ट्रस्ट इस देश में चर्चों के पास भी है, मस्जिदों के पास भी है और मंदिरों में भी है, लेकिन सोना किनके पास होता है? वो चौहान जी का जो इशारा था वो सीधे सीधे मंदिरों के लिए था। या चौहान जी ये बताएं, जो वो एफआईआर की बात कर रहे हैं, कि वो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि पृथ्वीराज जी कृपया हमें बताएं कि यदि आपका इशारा सभी धार्मिक स्थलों के लिए था तो चर्च और उन मस्जिदों का नाम बताएं जिनके पास ट्रस्टों के सोना भी रखा हो, हम आपके इंतजार करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, वो बात को खुद घुमा रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि जब इसका संतों ने विरोध किया तो उनको लगा ये तो मुझसे गलती हो गई। तो वो असल में किसी के इशारे पर ये कह रहे थे। किसके इशारे पे कह रहे थे, क्या उनकी मंशा थी? लोगों ने इसको कैच किया और संत समाज में भारी आक्रोश हुआ, क्योंकि जिन मंदिरों को ट्रस्टों की बात वो कर रहे थे उन मंदिरों ने, ट्रस्टों ने ऑलरेडी करोड़ों रुपए इस कोरोना के टाइम में दान दिया है। उनकी तरफ से रसोइयां चलाई जा रही हैं। हमने दिल्ली में भी देखा कि किस तरह से एक झंडे वालान मंदिर लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन खिला रहा है, जो अभी भी चल रहा है, सूखा राशन बांट रहा है। और इन्हीं कड़ी में
शिरडी साईं जो है उन्होंने 51 करोड़ दिए, पतंजलि ने 25 करोड़ दिए, महावीर हनुमान जय जो मंदिर है पटना का उसने 1 करोड़ दिया, और जो गुजरात का स्वामी नारायण है उन्होंने 1.8 करोड़ इसमें दिया है, वैष्णो देवी मंदिर ने दिया, उज्जैन महाकाल के मंदिर ने दिया। माने इसने सैकड़ों मंदिरों ने इस कोरोना के काल में लोगों को भोजन, उनको राशन, उनको दवाइयां, और विश्व मानव रूहानी केंद्र नाम की संस्था है भारत में जिनके लगभग 300 देश में आश्रम है, उन आश्रम के जरिए मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयां, भोजन प्रतिदिन लाखों लोगों को कराया गया है। तो ये जो चौहान जी सवाल उठा रहे हैं, ये मुझे बताएंगे क्या कि यहां कितनी मंदिरों ने के अलावा मस्जिदों ने या चर्चों ने कितने भंडारे चलाए, कितने लोगों को दवाइयां बांटी, ये आंकड़े बताएं। नंबर 2, इन्होंने, और ऐसे बहुत सारे बिकाऊ चैनल भी हैं जो मैं देख रहा हूं कि वो यदा कदा ये मंदिरों की संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं कि इस मंदिर पे इतना सोना है, इस मंदिर पे इतना सोना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देते हुए आग्रह भी कर रहा हूं कि जितने भी कांग्रेसी दल हैं या और जो वामपंथी दल हैं और ऐसे बिकाऊ मीडिया हैं, क्या कभी इस देश की मस्जिदों के और जो चर्च हैं उनके आंकड़े भी बताएंगे कि उनके पास कितनी संपत्ति है? अगर वो बता दें तो मेरा चैलेंज है, आप मंदिरों के आंकड़े तो बता सकते हो कि किस मंदिर पर कितना सोना रखा है, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, आप उन पर सवाल उठा सकते हो, जबकि वो मंदिर ऑलरेडी धर्म के काम और जो लोगों की सेवा के काम कर रहे हैं। और मुसीबत के समय में ये मंदिर हमेशा आगे आए हैं। और ये जो हमारे संस्कार में मंदिर में दान देना है, सोना, गहने, ये इसलिए दिए जाते हैं कि जब देश पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वहां से समाज के उत्थान के लिए काम किए जाते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सरकार मंदिरों से आह्वान करे। जब ऐसा समय आएगा तो ये मंदिर सबसे आगे बढ़ के आएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, चौहान से कि ये जरा बताएं कि मस्जिद और गिरजाघर कितने आगे आए हैं और उनके द्वारा भविष्य में भी क्या कोई सरकार की मदद के लिए उनके पास उपाय है। और चैनल भी जो संपत्ति बता रहे हैं वो चैनल भी चर्च की और मस्जिदों की संपत्ति का ब्यौरा अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।